दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कौन सा है? जी हाँ, नेपाल, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विविधता के कारण मशहूर है। यह देश सचमुच अपने आप में एक अनमोल गहना है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल न केवल शांति और संतुलन का प्रतीक है, बल्कि यहाँ के हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं नेपाल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देशों पर कभी न कभी रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य या अन्य बड़े साम्राज्यों ने कब्जा करके शासन किया है। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर कभी किसी का शासन नहीं हुआ। यह कभी किसी का गुलाम नहीं बना। यहाँ की खास बात यह भी है कि इस देश में महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। नेपाल की राजधानी में इतने मंदिर हैं कि इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ के लोग हिंदी भाषा भी आसानी से बोल लेते हैं। नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से सस्ती है। इसी कारण हर साल बड़ी संख्या में भारतीय इस खूबसूरत देश की सैर करने पहुंचते हैं। यह है नेपाल का नक्शा। इसके उत्तर में चीन है, जबकि दक्षिण, पश्चिम और पूरब की दिशा में हमारा प्यारा भारत स्थित है। नेपाल 2008 से पहले हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन फिर उसी वर्ष इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। हालांकि हिंदू धर्म को एक विशेष पहचान मिली हुई है, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए हैं। नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 81% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यह यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। हिंदू परंपराएं, धारणाएं और त्योहार यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। इसके अलावा 9% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी नेपाल में ही है। इसीलिए बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। लगभग 4% आबादी इस्लाम धर्म से जुड़ी है, वहीं 1% आबादी ईसाई है। 0.5% में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इतनी विविध मान्यताओं के बावजूद यहाँ सभी लोग आपस में बेहद प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू कहलाती है। यह शहर लगभग पूरी तरह से मंदिरों से भरा हुआ है। हर गली नुक्कड़ पर आपको कोई न कोई मंदिर जरूर दिखाई देगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। काठमांडू एक व्यस्त शहर है, जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और सड़कों पर गाड़ियों की भरमार देखने को मिलती है। यह है बौद्ध स्तूप, यह है पशुपतिनाथ मंदिर और यह है दरबार स्क्वायर। ये सभी स्थान नेपाल की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। इन्हीं कारणों से यूनेस्को ने इन्हें अपनी विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। हर दिन यहाँ हजारों सैलानी पहुंचते हैं, जिनमें भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। भारत और नेपाल को हमेशा भाई भाई माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के नेपाल जा सकते हैं और नेपाली लोग भी भारत आ सकते हैं। हालांकि यात्रा के समय आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी पहचान पत्र का होना जरूरी है। नेपाल की भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो नेपाली लिपि भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अक्षर हिंदी से काफी मिलते जुलते हैं। दोस्तों, भक्तपुर में स्थित यह प्रसिद्ध सिंह दरवाजा और पोखरा का यह खूबसूरत झील, जहां सैलानी नाव चलाने का आनंद उठाते हैं, दोनों ही नेपाल की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। झील के चारों ओर छोटे छोटे बौद्ध स्तूप बने हैं, जो बहुत प्राचीन हैं। पोखरा के आसपास कई रेस्तरां, कैफे और दुकानें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी समय बिताने आते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह सचमुच एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो बेहद खूबसूरत और शांत माहौल प्रदान करता है। भारत में जो बाइकें चलती हैं, ठीक वैसे ही मॉडल यहाँ नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। हालांकि दोनों की कीमतें अलग अलग होती हैं। भारत और नेपाल की मुद्रा का अनुपात ऐसा है कि भारत के 1 रुपये के बराबर नेपाल में लगभग 1.6 नेपाली रुपये होते हैं। नेपाल की करेंसी की सबसे खास बात यह है कि यह सीधे भारत की करेंसी से प्रभावित होती है। यानी अगर भारत की मुद्रा की कीमत बढ़ेगी या घटेगी
तो उसके साथ ही नेपाली रुपये का मूल्य भी ऊपर नीचे होगा। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 13,350 किलोमीटर है और एरिया के लिहाज से यह दुनिया में 93वें स्थान पर आता है। नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है ललितपुर, जिसे पाटन दरबार के नाम से जाना जाता है। यह बेहद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 55 मंदिर मिलेंगे। साथ ही यहाँ 135 से भी ज्यादा प्राचीन प्रतिमाएं और स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने मौजूद हैं। यह काठमांडू वैली में स्थित है और पाटन दरबार के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1979 में इस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। यहाँ कई प्राचीन इमारतें और मंदिर हैं जिनका निर्माण नेवार आर्किटेक्चर में हुआ है। इनमें महावीर महाबौद्ध मंदिर और कृष्ण मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। पाटन को पहले ललितपुर कहा जाता था। संस्कृत के शब्द ललितपुर का अर्थ है एक सुंदर नगर। प्राचीन समय में यह नेपाल का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ मल्लाह राजा शासन करते रहे और उन्होंने अलग अलग कालखंडों में महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। नेपाल केवल संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यह देश हिमालय की गोद में बसा है जो इसे और भी मनमोहक बनाता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और काफी धन खर्च करते हैं। यही वजह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का करीब 25% हिस्सा सिर्फ पर्यटन से आता है। नेपाल का झंडा भी अद्वितीय है। यह दुनिया का इकलौता झंडा है जो चौकोर या आयताकार नहीं है बल्कि 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है। झंडे के ऊपर वाले त्रिभुज में चंद्रमा और नीचे वाले त्रिभुज में सूर्य का प्रतीक है जो हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह डिजाइन 1962 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, लेकिन इसकी परंपरा 200 साल पुरानी मानी जाती है। झंडे के 2 त्रिभुज हिमालय का प्रतीक माने जाते हैं। नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची 14 पर्वत चोटियों में से 8 यहीं पर स्थित हैं। इनमें सबसे प्रमुख है माउंट एवरेस्ट, जिस पर चढ़ने के लिए हजारों पर्वतारोही दुनिया भर से यहाँ आते हैं। नेपाल सदियों से एक आजाद देश रहा है जिस पर कभी किसी विदेशी साम्राज्य ने शासन नहीं किया। पहले यहाँ राजशाही थी, अब लोकतंत्र है। नेपाल के लोग मुख्य रूप से नेपाली और हिंदी बोलते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 125 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग समुदाय और जनजातियां अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करती हैं। नेपाली, भोजपुरी और कई स्थानीय भाषाएं यहाँ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में गिनी जाती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध है, भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगाए गए हैं और खासकर सावन के महीने में इसका नज़ारा बेहद मनमोहक लगता है। नेपाल की संस्कृति शादी विवाह के मामले में भी अनोखी है। यहाँ की महिलाओं को कई पुरुषों से विवाह करने की अनुमति है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यहाँ सामान्य मानी जाती है। नेपाल में महिलाओं को बहुत सी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो नेपाल के लोग मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। मोमोज और नूडल्स यहाँ बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा दाल भात यहाँ का प्रमुख पारंपरिक भोजन है जिसे लोग रोजाना खाते हैं। त्योहारों की बात करें तो दशैन, तिहार, होली और दीपावली बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नेपाल का लुम्बिनी स्थल बेहद खास है क्योंकि यहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल पर्वतों और नदियों से भरपूर है। इन नदियों में गंडकी, कर्णाली और कोसी प्रमुख हैं। ये नदियां न सिर्फ जैव विविधता बढ़ाती हैं बल्कि राफ्टिंग और बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों के लिए भी मशहूर हैं। नेपाल में एक अनोखा टूरिस्ट स्पॉट है, स्विंग ऑफ नेपाल। यह एक विशाल झूला है जो वादियों के बीच झूलता है और जमीन से हजारों फीट ऊपर बना है। इसके अलावा यहाँ का शीशे से बना ग्लास ब्रिज भी बेहद प्रसिद्ध है।
इस पर चलना किसी रोमांच से कम नहीं और ब्रिज से खड़े होकर काठमांडू का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। नेपाल का चितवन नेशनल पार्क भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसे 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। यहाँ गैंडा, बंगाल टाइगर और कई खूबसूरत पक्षी देखने को मिलते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। काठमांडू की गलियों में घूमते हुए आप इसकी समृद्ध संस्कृति और अद्भुत वास्तुकला को महसूस कर सकते हैं। पोखरा, ये शहर प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। फेवा झील, सारंग कोट और देविस फॉल जैसी जगहें यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पोखरा से अन्नपूर्णा रेंज का शानदार दृश्य देखा जा सकता है, जो ट्रैकिंग और रोमांच के शौकीनों को बेहद लुभाता है। लुम्बिनी, यही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ का माया देवी मंदिर और लुम्बिनी गार्डन ध्यान और शांति की खोज करने वालों के लिए आदर्श स्थल हैं। एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल का सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग है। ये दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट के पास है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। चितवन नेशनल पार्क नेपाल का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ जंगल सफारी का आनंद लेते हुए हाथी और गैंडे जैसे जंगली जीवों को करीब से देखा जा सकता है। भद्रकाली मंदिर, काठमांडू से थोड़ी दूरी पर स्थित यह मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये वे प्रमुख स्थान हैं जहां आप नेपाल जाकर घूम सकते हैं। यकीन मानिए, यहाँ का अनुभव आपको आंतरिक शांति देगा और आपके मन में एक नई उमंग जगाएगा। अगर आपको नेपाल पर हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।